हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हमारे पैनल में एचपीसीएल के कुछ और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि भाई इन्होंने कैसे अपनी तैयारी की। ये सभी के सभी जो स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इसमें से सारे स्टूडेंट नहीं है, कुछ मेरे मेंटोर्स भी हैं जो कि इस बार इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में मेंटोर किए थे, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे कि अंश, सौरभ, विष्णु, ये सभी के सभी अभी एचपीसीएल में सिलेक्ट हुए हैं, और अभिषेक एंड राहुल इनके मेंटोर्स थे जिन्होंने अपना पूरा जी जान लगा के दिन रात एक करके इन सभी के लिए जितना भी पॉसिबल हो सकता था काम किया और इनको मेंटोर किया, और फाइनली एचपीसीएल में अब इन सभी का सिलेक्शन हुआ है। राहुल ऑलरेडी आरआरबी जेई के अंदर एचपीसीएल में सिलेक्टेड है, अब आरआरबी जेई में काम कर रहे हैं, और अभिषेक भी अभी ऑलरेडी मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं। और अभिषेक, मुझे नहीं लग, वैसे तो मैंने अपने मेंटोर्स के साथ एक सेशन पहले ही किया था, लेकिन आज आप लोगों को और दोबारा मेंटोर से मिलने का भी मौका मिलेगा, और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है उनसे भी हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंश, सौरभ एंड विष्णु, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एक बार बस थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दो कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो। सर मैं लखनऊ से हूँ और 2024 में मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर से। अच्छा, लखनऊ से हो आप। विष्णु, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, कोई बात नहीं। सौरभ। सर मैं गया डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ और मैंने डिप्लोमा 2024 में कंप्लीट किया हूँ। अच्छा, आप भी 2024 डिप्लोमा। अंश। यस। सर मैं पटना बिहार से हूँ। मैंने 2023 में डिप्लोमा किया था और 2026 में मैंने सर बीटेक भी कंप्लीट किया है। बहुत बढ़िया। तो यार, आप लोग सभी के सभी पेड कोर्सेज के स्टूडेंट हो, कौन कौन से कोर्स यस में सर। थे? यस। सर मैंने आपका एमसीक्यू मास्टरी कोर्स लिया था ठीक दिसंबर है। में। ओके। सौरभ। यस सर, डिवीजन बैच। ऊर्जा स्कोप में ज्वाइन है सर। अच्छा, ऊर्जा ऊर्जा स्कोप लिए से। हुए। विष्णु। यस सर, डिवीजन बैच। इलेक्ट्रिकल डिवीजन कोर्स में हो आप। चलिए ठीक है। तो यार, इसके बाद आप सभी ने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी ज्वाइन किया जो हमने एचपीसीएल के लिए लॉन्च किया था, है ना? यस सबसे सर। पहले यस तो सर। यार मुझे ये बताओ कि अभिषेक सर, मुझे लगता है कि थोड़े से नॉटी हैं, आपको भी ऐसा लगता है क्या? हाँ? नहीं सर, बहुत अच्छे से गाइड करते थे, मतलब जो जो भी होता था वो तुरंत बता देते थे, हाँ ये गलती कर रहे हो। ये चीज बहुत अच्छी लगी, इससे मतलब तुरंत पता चल जाए हमको कहाँ पे हमारे क्या एरिया जो इम्प्रूवमेंट है। हाँ। और सर उनका राहुल, बिहेवियर काफी फ्रेंडली था। राहुल सर वो के काफी सेशन में अच्छे से कौन कौन हमसे आता था? इंटरेक्ट करते थे। हाँ ये सर सर हम। राहुल सर मेरा मॉक इंटरव्यू लिए थे। अच्छा, कैसा रहा यस तो? सर, बढ़िया था, जो भी मतलब कुछ हमको गाइड किया कि ये चीजें ध्यान रखना वहाँ पे, तो उसी मैंने इम्प्रूव की और मेरा हो गया क्लियर। सर मेरा शुरू में कुछ बोल नहीं पाते थे ना, तो राहुल सर पूरा गाइड किए कि ऐसे करो, फिर हो जाएगा, सब हो जाएगा, थोड़ा और मेहनत करो। तो फिर हम खाली धीरे धीरे सहारा करते गए। फिर उसके बाद एक बार कहें कि हाँ थोड़ा सा और प्रयास करेगा तो हो जाएगा। फिर बोलने के लिए थोड़ा सीख लो और बस फिर सारा आप बहुत लोग ने अच्छा। सारे ने इंटरव्यू हिंदी में दिया था या इंग्लिश में, किसी ने दिया था? सर हिंदी में ही दिए थे सर। हिंदी में सर, हिंदी में। अंश, आप बताओ। हाँ सर, bilingual था। सर जैसे मैंने पहले भी सर एचपीसीएल में गया था जब रिफाइनरी का आया था। अच्छा। सर उस समय मेरा जीटी में नहीं हुआ था, तो उस समय मेरा प्रैक्टिस तो पहले से था, लेकिन सर अभिषेक सर काफी फ्रेंडली है। जो जो मुझे दिक्कत थी, जहाँ जहाँ मेरा मतलब कमजोरी था, उन पर मैंने उनसे टॉक किया, बात किया, फिर सर करेक्ट हो गया। अच्छा, ये बताओ कि ये सर लोग क्या केवल ऑफिशियल टाइम पे कॉल करवाते थे कि सुबह 10 से शाम को 5, या कभी भी इनसे बात कर लो? नहीं सर, ऐसा तो उनका जो जीटी का टाइम था वो तो टाइम था ही, ऐसे ऑफ टाइम भी हम लोग उनसे बात करते थे यस सर, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल अभिषेक के सर से थ्रू। कुछ पूछना होता है तो मैसेज कर देते हैं, तो अभिषेक सर रिप्लाई दे देते हैं। हाँ रिप्लाई आ जाता सर, कि कुछ भी पूछना रहता था ना तो रिप्लाई आता था कि हाँ ऐसे करो। कुछ भी हाँ। दिक्कत हो तो मतलब बोलो तो हाँ मैसेज आएगा, ऐसे करो। हाँ। राहुल, आप बताओ कि आपके तो साथ का ये सौरभ, तो ये कॉलेज में पढ़ाई में कैसे थे? कॉलेज में पढ़ाई में अच्छा था। मेरे से थोड़ा सा ही कम था बट अच्छा था पढ़ने में, सिंसियर स्टूडेंट था। एंड सौरभ जब मुझसे कनेक्ट हुआ, मुझे पता चला कि इनका एचपीसीएल में हो चुका है। तो मैं फर्स्ट डे जब जीटी सेशन लिया तो सौरभ का बहुत मैं वीकनेस देखा, ये बोल ही नहीं पा रहे थे, मतलब कि बहुत लैग। तो 3 सेशन में तो मैं इनको बहुत गाइडेंस दिया, क्या कैसे करना है, चैट जीपीटी। मुझे बहुत मतलब कि लग रहा था कि सौरभ को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और आखिर इन्होंने मेहनत किया और उसका ये रंग दिख रहा है कि फाइनली सिलेक्ट हुआ। बस बहुत हमारा बढ़िया। इतना है कि हम लोगों ने आइडिया बताया कि क्या करना है, कैसे बोलना है। और वाकई सौरभ ने बहुत अच्छा किया, मुझे अच्छा लग रहा है। तो यार, आप लोग मुझे ये बताओ कि जैसे इस बार का जो गाइडेंस प्रोग्राम रहा उसमें मेंटोर्स ने अपना पूरा का पूरा एफर्ट डाला, आप लोग को क्या क्या फील हुआ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में? कितने सेशंस हुए थे? ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का? और आगे के लिए जो अभी व्यूअर्स देख रहे हैं, मान लो आगे कभी वैकेंसी आती है तो उसके लिए आप बच्चों को कुछ कहना चाहोगे? अंश, आप बताओ। सर जैसे इंटरव्यू जो गाइडेंस प्रोग्राम था सर, वो काफ़ी अच्छा था। रेगुलर बेसिस पे
जीटी होते थे, और सर जीटी के टाइम पर ही सर मतलब पीआई का भी तैयारी कराते थे। जो भी मतलब जीटी कंप्लीट हो गया उसके बाद 5-10 मिनट डेली, सर उसके बाद जब जीटी कुछ दिन हो गया तो सर पीआई भी हुआ हम लोग का कंडक्ट, मॉक टेस्ट भी हुआ। तो सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बच्चे आपसे जुड़ सकते हैं, जैसा कि आपका सर प्राइस बहुत कम था, सर इतने कम प्राइस में इतना अच्छा कंटेंट आप दे रहे हैं तो सर बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। सर जो क्या हुआ था ना, जैसे जीटी में जो सर करवा रहे थे 10 जीटी ये सब जितना भी जीटी हुआ था, उसी में से मेरा टॉपिक आ गया था, तो मैं वहाँ बोल दिया था और अरे पूरा वाह बोल दिया भाई, था। गजब और यार। उसमें वहाँ बोल भी रहा ऐसा था। तो हुआ है सर। हम लोग के बैच में मतलब ग्रुप में जो भी था, जैसे राकेश हो गया, चाहे वो जो फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट डे का उसी का सिलेक्शन हुआ था राकेश का, तो उसका भी वही था जो हम लोग प्रैक्टिस किए थे, मतलब एकदम सिमिलर आया। और अच्छा, आंसर वो उसने वही दिया जो हम लोग मतलब क्लास में डिस्कस किए थे। ये तो और मतलब वही मतलब जैसे हम लोग स्टार्टिंग से बोल रहे थे कि ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए नहीं होगा कि तुम बहुत ज्यादा एक्टिव रहोगे या फिर कुछ भी, तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए होगा कि तुम्हारा एक कोई वैलिड पॉइंट है, मतलब जो लिटरली जेन्युइन पॉइंट है जो, राइट। तो अगर वो भी एक पॉइंट भी रहता है तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग अपने मतलब पूरे बैच को प्रिपेयर किए थे, और शायद इसी से सबका ही हुआ है सिलेक्शन। बहुत बढ़िया। मतलब जिनका अगर पीआई में कुछ लोग का एक मतलब एक था, उसका नहीं हो पाया क्योंकि उसके जो पैनल में थे, जो साथ में को कलीग्स लोग, तो वो लोग सारे लोग एक्सपीरियंस वाले थे, तो वो जीटी क्वालिफाई करने के बाद भी उसका नहीं हो पाया। रिग्रेट है थोड़ा सा, लेकिन हो जाएगा, उसका है कोई उसका बात नहीं कैपेबिलिटी। यार, देखो भाई अब मैं भी यार बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ लेकिन सारे सिलेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन वही है कि अगर स्टूडेंट लगा रहेगा और टीचर के कनेक्ट में रहेगा और गाइडेंस लेता रहेगा तो जरूर कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाएगा। विष्णु आप बताओ। सर जो मतलब सर अभिषेक सर प्रैक्टिस करवा रहे थे वो सारे प्रीवियस ईयर थे जीटी, तो मतलब उससे एक रियल एक्सपीरियंस मिल रहा था कि कौन सा कैसा किस टाइप का जीटी आएगा, तो उससे मतलब बहुत हेल्प मिला। और सर दूसरी बात है कि सर आपका जो गाइडेंस प्रोग्राम था, इसमें सर मतलब जैसे बहुत सारी कई सारी बड़ी कोचिंग्स होती हैं, मतलब उनमें सर वो फील नहीं आ पाता वो दोस्ती वाला, और सर लोगों से एकदम दोस्त की तरह हम लोग कनेक्ट हैं, जिससे मतलब बहुत यस, ज्यादा हेल्प मिली है। यस सर। ये मैंने पिछले इंटरव्यू में भी डिस्कस किया था कि हम लोग सबके सब एक ही एज ग्रुप के हैं, तो क्या है कि यहाँ यस पे सर। ऐसा सर वाला टीचर वाला ऐसा फील नहीं आता है। ऐसा लगता है हम यस सर। मजाक मस्ती भी करते हैं लेकिन बातों बातों में ऐसी मेन मेन चीजें सीख जाते हैं जो कि क्या है कि भाई और बाकी जगह नहीं सीख पाते हैं, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर, कुछ चीजें पूछ भी नहीं पाते हैं थोड़ा डर की वजह से, और सर लोग करेक्ट। तो एकदम दोस्त की तरह थे, तो मतलब एकदम रियल कनेक्ट हो पाए हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। बाकी यार एक सुल्तान का हाँ तो राहुल। पीआई और हम लोग दोनों साथ में लिए थे यस सर। अच्छा, विष्णु का। यस अच्छा पीआई का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? पीआई किसने लिया था विष्णु? सर, राहुल सर ने लिया था। अच्छा, ठीक है। हाँ सर, जैसे मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस था तो सर ने बताया था कि अपना एक्सपीरियंस के बारे में अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, तो सर हमसे अधिकतर चीजें वही उसी से पूछी गई थी। किस चीज में एक्सपीरियंस है? सर मैं हिंडाल्को में 1 साल जॉब किया हूँ अच्छा, इलेक्ट्रिकल हिंडाल्को में मेंटेनेंस जॉब में। की हो। अच्छा, हिंडाल्को का मेरा एक बहुत ही पुराना स्टूडेंट है, विनय करके, है ना, विनय गौतम करके, वो भी हिंडाल्को में जॉब किया था और आज अभी आरआरबी जेई के अंदर है, वो मुंबई में ही है। बहुत ही बढ़िया है। तो सौरभ और अंश, आपका भी पीआई कितने दिन पहले हो गया था? इंटरव्यू से एक रात पहले तो नहीं कॉल की थी सर, मेरा अगले दिन पीआई है? नहीं नहीं सर, सर, मेरा लगभग तो 8-10 मेरा डर ज्यादा जीटी में ही था कि हम क्योंकि जीटी में बोल नहीं पा रहे थे, तो मेरा डर ज्यादा जीटी में था। जब जीटी थोड़ा थोड़ा लगा कि अब हो जाएगा, तो पीआई के लिए फिर वही अपना कर लिया, और सर ने कुछ गाइडेंस दिया कि ये करना, फिर उसके बाद पीआई के लिए प्रॉपर हो गया और फिर हो गया। मेरे को जीटी में बहुत डर लग रहा था कि मैं जीटी में चढ़ जाऊंगा क्या, और जीटी हो जाएगा तो मैं फिर पीआई निकाल लूंगा, से हमको अंदर से कॉन्फिडेंस था। सही बात है। हाँ अंश? सर, वो चीज मेरे अंदर भी थी कि अच्छा। मतलब जीटी में थोड़ा डर लग रहा था और पीआई का लग रहा था निकल जाएगा। सर पीआई तो मेरा सर 1 जुलाई को था, लेकिन सर पीआई तो जो मतलब मेंटर के द्वारा दिए जा रहे थे वो सर 23-24 जून से स्टार्ट हो गया था। ठीक है। तो ओवरऑल फिर पीआई में आपका पहला पीआई कैसा गया था? अच्छा गया था या मतलब उसमें भी डर लगा था या बोल नहीं पाए थे? नहीं सर, बोल पा रहे थे सर, अच्छे से बोल पा रहे थे सर, क्योंकि सर अभिषेक से बहुत फ्रेंडली बात कर रहे थे, जैसे एज ए फ्रेंड, मतलब हर चीज समझाना, जहाँ पर हम लोग लैग कर रहे हैं उसको बाद में नोट करके बताना कि कहाँ पर तुम लैग कर रहे हो, उसको तुम कैसे प्रिपेयर करोगे। बहुत ही बढ़िया। यार थोड़ा बहुत एक बार मुझे ये भी बताओ कि जैसे आप लोग पेड कोर्सेज में थे तो उसके अंदर कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उन सब का? थोड़ा अपने अपने कोर्स के बारे में बताओ अंश। सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ सर। सर लास्ट बार मैं सर एचपीसीएल में गया था इंटरव्यू देने, जब रिफाइनरी का आया था, मुंबई गया था सर। उसमें मैं सर फेल हो गया था, लेकिन वहाँ सर काफ़ी स्टूडेंट्स आपके बारे में सुना। फिर मैं सर घर पे आया तो सर आपने उस समय सती सीरीज स्टार्ट किया था एसएससी जेई के लिए। अच्छा। तो मैंने सर वो पूरा सीरीज अटेंड किया, प्रॉपर नोट्स बनाया सर, और सर आपने काफ़ी अच्छा पढ़ाया। जैसे आप पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन कराने के बाद उसमें कुछ डेटा भी आप अलग से मतलब ऐड करते हैं जो आपने पहले कभी बैच में पढ़ाया हो। सर वो देखकर सर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मेरा एसएससी जेई में सर मार्क्स भी अच्छे आए। सर फिर आपने सर 10 दिसंबर को आई थिंक आपने एमसीक्यू मास्टरी कोर्स लॉन्च किया था क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। सर मैंने वो सबसे पहले लिया और सर उससे प्रैक्टिस किया, प्रॉपर नोट्स बनाए, रिवीजन किए। सर
आपका जो कंटेंट है वो काफ़ी अपडेटेड है। डेटा में भी अगर जब आप देते हैं क्वेश्चन तो काफ़ी अपडेटेड रहता है। रिसेंट एग्जाम में जो अगर कोई एप्लीकेशन हो या कोई फैक्चुअल डेटा हो तो आप प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हुआ तो क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ, उसके बाद सर 2-3 स्लाइड आपका हर क्वेश्चन के बाद रहता है। इससे रिलेटेड और भी जितना इन्फॉर्मेशन है वो आप प्रोवाइड कर देते हैं। और सर आप सिर्फ एमसीक्यू मास्टरी कोर्स ही नहीं सर, उसके अलावा सर आप एई सीरीज चला रहे हैं और सर रिवीजन बैच चला रहे हैं, सर सीआईएलएमटी के लिए बैच चला रहे हैं। सर वो सब बैच मैं लिया हूँ, प्रॉपर नोट्स भी बनाया। सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे पढ़कर, आपका कंटेंट काफ़ी अपडेटेड है और रिसेंट एग्जाम के पैटर्न पे बेस्ड है सर। थैंक तो यू। मेरा डिसीजन काफ़ी अच्छा रहा सर, जो मैंने आपसे स्विच करके आपसे जुड़ा। और सर विदिन 8 to 9 मंथ मेरा जॉब भी हो गया सर। क्या बात है यार, ये तो भाई बढ़िया कहानी बन गई। सौरभ? हाँ सर, मैं तो ऊर्जा से वर्ष लिया था शुरू में, जब लॉन्च हुआ था उसी टाइम से। अच्छा। बट मैं लाइव नहीं कर रहा था, मैं रिकॉर्डेड सारा वीडियो देख रहा था और सारा का मेरा शॉर्ट नोट्स बनाया। मैं फुल नोट्स नहीं बनाया, मैं शॉर्ट शॉर्ट जो था नेटवर्क था, मशीन था, सारा का शॉर्ट नोट से रिवीजन किया हूँ और उसी से पढ़ा हूँ। वो एकदम ऊर्जा स्पेस में पूरा डिटेल है और एकदम वो फायदा रहा मेरे लिए। तो फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए वो ऊर्जस फाउंडेशन कोर्स है, तो बेसिक से जिनको भी पढ़ना है एकदम जीरो लेवल से, उनके लिए सही है वो कोर्स। यस सर, एकदम बिल्कुल सही है, उसमें एकदम बेसिक से एकदम एडवांस तक। चलो विष्णु? हाँ सर, मैं रिवीजन बेस से पढ़ा हूँ, तो सर मैं यही बोलना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मतलब पहले अपने मार्क्स थोड़ा भटक गए, किसी और कोचिंग से प्रिपरेशन करने लगे हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं दूसरी जगह से, फिर भी आपको एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन बेस से पढ़ना चाहिए, क्योंकि सर वो खुद में एक शॉर्ट नोट टाइप का है और उसमें करेक्ट। एकदम अपडेटेड कंटेंट है और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। तो एकदम मलाई मलाई उसको पढ़ के चले जाओ, एकदम एग्जाम फोड़ के आ जाओ। और सर जैसे जेई में क्या है ना कि सर आप कई एग्जाम से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, तो सर अगर बहुत ज्यादा कोई मूव नहीं देता है, प्रैक्टिस नहीं करता है, तो थ्योरी भी पढ़ के उसकी मतलब रिवीजन बैच की चला जाए तो आराम से फोड़ आएगा। और सर मैं सर रिवीजन में से पढ़ा हूँ और सर आपका जो विद्युत दर्पण से प्रैक्टिस किया हूँ। वो यस कैसा सर। है विद्युत दर्पण? वो तो मात्र 100 रुपए का है ना? हाँ सर, बहुत बढ़िया है। मतलब अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसमें मतलब जैसे जैसे मतलब आपने से वो क्वेश्चंस डाले हैं जिसमें आपको लगता है कि हाँ, इसमें स्टूडेंट फँस फँस सकता है। और सर ये चीज़ मैंने कॉन्सेप्ट देखी। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हाँ सर, ये चीज़ मैंने आपके उसमें देखी कि सर मतलब जो हम लोग को डाउट होते हैं ना, कि ये डाउट हो सकता है, वो थोड़ी देर बाद आप खुद ही मतलब बता देते हैं। जैसे आप खुद ही एक स्टूडेंट रहे, अभी एग्ज़ाम्स निकाले हैं, तो वो चीज़ आप जानते हैं कि हाँ, क्या स्टूडेंट का क्वेश्चन हो सकता है। ये चीज़ मैंने सर मतलब देखी है बहुत ही आपके बढ़िया कोर्स है। में। राहुल, आप कुछ कहना चाहोगे इन सब के बारे में? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? आपका फर्स्ट टाइम ये पूरा इतना अच्छे लेवल पे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था, तो मेंटोर के जैसा आपको कैसा फील हुआ भाई? एज ए मेंटोर मैं तो सबसे पहली बार लोगों से कनेक्ट हुआ, तो मेरे अंदर था कि हाँ, लोगों को मैं जितना भी मैं जो जानता हूँ, जो चीजें मैंने सीखा है अपने जर्नी में, वो मैं शेयर कर सकूं और अच्छे लेवल पर शेयर करूँ। ऐसे नहीं कि बस हाँ कनेक्ट हो जाना है। मैं ऐसा चाहता था कि कुछ लोगों का अगर बोले तो उसमें योगदान मेरा भी रहे, बट फाइनली तो वो स्टूडेंट का ही रहता है योगदान सबसे ज्यादा। एंड सौरभ हो गए, विष्णुकांत हो गए, एम्स हो गए, एंड कांग्रेचुलेसन, आप लोग अच्छे जगह पर जा रहे हैं। एंड आप लोग की यार बहुत बधाइयाँ कि पहली जॉब मिली है। खुश खुश रहिए और घर में थोड़ा सा खुशियां बांटिए, मिठाई बांटिए, सर के पास दीजिए। एंड अरे सौरभ से राहुल तो सर को मुझे खिलाइए सबसे पहले तो। राहुल सर और अभिषेक सर डिजर्व करते हैं, क्योंकि भाई यही दोनों लगे रहे हैं दिन रात। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। यस सर। सौरभ तो मेरा फ्रेंड था, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा जानकर कि सौरभ सेलेक्ट हो गया। क्योंकि मैं जब शुरू में कनेक्ट हुआ था तो मुझे ऐसा बिलीव नहीं था कि सौरभ कर पाएगा, बट फाइनली जब मैं सुना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सौरभ, आप थैंक यू सबको। थैंक यू। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जो भी मैंने पिछले बार जब मैंने सीखा था खुद से एफर्ट लगा के, वही मैं डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट में जीटी में रखा। और जीटी का जो मेरा टॉपिक था वही अभिषेक का टॉपिक था, क्योंकि हम लोग बनाते थे और अभिषेक के साथ शेयर कर देते थे, वही ग्रुप में दोनों शेयर चलता था। तो अच्छा। और पर्सनली जो मैंने पीआई में जो चीजें मैंने सीखा था, कहाँ पर चीजें छोड़नी है, कहाँ पर चीजें पकड़नी है, किस एरिया में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही चीजें मैंने शेयर किया और लोगों का अच्छा फीडबैक रहा ओवरऑल। मतलब यार देखो भाई, है कि अगर आप एक सस्ते कोर्स से जुड़ रहे हो, मतलब सस्ते कोर्स से तो क्या मतलब, इंजीनियरिंग इनोवेशन से जुड़ रहे हो। बेसिकली देखो, सस्ता और महंगा मेरे लिए मैटर नहीं करता, और मुझे लगता है एक डेडिकेटेड और सिंसियर स्टूडेंट के लिए प्राइस बाद में आनी चाहिए। सबसे पहले ये आनी चाहिए कि उसको गाइड कौन कर रहा है। भाई इस पूरी की पूरी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आपको जो गाइड कर रहे थे मेंटर्स, वो सभी की सभी कोई 2 एग्जाम, कोई 3 एग्जाम, मतलब 2-3 एग्जाम से कम तो कोई फोड़ा ही नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, जब आपके साथ इतने सारे सिलेक्टेड बंदे होंगे, आपको वो गाइड करेंगे, इतने एक्सपीरियंस लोग, तो कहीं न कहीं उनकी जो बातें हैं, सिर्फ आप उनको ही ध्यान लगा के सुन लोगे ना, तो उसी से काम हो जाता है। बाकी फिर वो लोग आपसे पूरा दिन कनेक्ट रहे, इतने सारे सेशंस लिए, आपको बोलना सिखाया, सारी चीज़ें, तो यार फ़ायदा तो मिलेगा। अभिषेक, तुम बताओ यार?
सर मैं क्या ही बोलूं, मेरे तो स्टूडेंट ही बोल रहे हैं। बाकी एक चीज है कि हर साल मतलब हम लोग ये ट्रेंड देख चुके हैं कि जैसे मतलब जो स्टूडेंट तैयारी करता है बाहर रह के हो या घर में रह के हो, तो उसके लिए ना तो कोई फेस्टिवल है ना तो कोई कुछ है, मतलब कुछ नहीं मैटर करता है। लेकिन इस बार जो भी सिलेक्ट हुए हैं वो मतलब जो जो दिवाली से पहले जो रिजल्ट आती है ना, और सही फिर जो बात घर में दिवाली होता है, उसका एक अलग अलग ही ही होगी। खुशी है। करेक्ट। हम्म, अब तो रक्षाबंधन में उसके अपनी लिए बहनों को अच्छे से गिफ्ट भी हाँ दे देना। अब बहनों को देना है भाई तुम लोग को, मतलब पहले तो ठीक है, अब तुम लोग अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट की ओर आ गए हो, ठीक है सैलरी 1 महीने बाद आएगी, बट अभी जितना सेविंग बचा के रखे हो उसमें कम से कम दे दो। फिर तो हम तो अंश को मैसेज भी किए कि ठीक है जब तक अभी घर पे हो एंजॉय हाँ। कर लो भाई, उसके बाद तो फिर ठीक है, थोड़ा सा मतलब टाइम अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, 8 घंटा अब हम्म। तुमको जॉब को देना है। तो तो लेकिन पहले तो जॉब वेरी भी अब वेरी इंजॉयमेंट ही है, कॉन्ग्रेचुलेशन। लाइफ बदल जाती है। और एचपीसीएल जैसे पीएसयू में मैं देखता हूँ तरीके तरीके के पकवान वगैरह भी बहुत सारे मिलते हैं भाई खाने को तुम्हारे यहाँ। वो तो मजे अरे रहते बहुत सर, हैं। मजे सर देखिए, पीएसयू जॉब का एक यही सबसे बेटर है कि आपको एक कॉर्पोरेट कल्चर और गवर्नमेंट का दोनों का मिक्सअप मतलब मिक्सअप ऑफ गवर्नमेंट की बीच जॉब का ये है। सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट हाँ, का वर्क प्रोफाइल। वर्क प्रोफाइल है और जो प्रेजेंस है और आपका जो लाइफ है, लाइफ मतलब जो लाइफ का प्रोफेशनल जो होता है, वो सब चीज को मिक्स कर देता है। ठीक है, आप एक प्योर 100% गवर्नमेंट जॉब वाले को एम्प्लॉय को कभी आप एक एम्प्लॉय जैसे नहीं देखेंगे, मतलब ठीक है वो जॉब कर रहा है उसका सैलरी भी मतलब सिमिलर ही है, लेकिन प्राइवेट आपका प्राइवेट जो ही रहता है प्रोफेस बस, लेकिन ये सारे हाँ सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं यार गवर्नमेंट। जो लेकिन जो इन हैंड एक्सपीरियंस है, जो तुम्हारा करेक्ट। डे टू डे लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है ना, कि कैसे प्रोफेशनल लाइफ में तुमको अच्छा ट्रैवलिंग मिलेगा, हमेशा तुम फ्लाइट से ट्रैवल करोगे, अच्छे अच्छे जगह पे तुम स्टे करोगे, तो अच्छे अच्छे लोगों से मिलोगे हर चीज में। तो ये सब मतलब शायद ही मतलब अभी 100% गवर्नमेंट में ठीक है वो डायरेक्ट वन हैंड पैसा दे देती है, लेकिन ये सब एक्सपीरियंस नहीं करती है। बट पीएसयू में क्या है ना कि आपको मजबूरी है कि वो करना ही पड़ेगा, आपसे वो करवाएगी, कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये अच्छी बात है। और सारे लोग मतलब जो भी जो एनआईटी से कोई आईआईटी से जो बीटेक करते हैं वो लोग गेट करते थे सर पहले कि नहीं हमको कुछ भी करके पीएसयू में इंटर करना सही है, बात है। लेकिन इस बार बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि सारे जगह सारे पीएसयू में अब डायरेक्ट एग्जाम ले रही है डायरेक्ट एग्जाम और हो हम रहा लोग है। को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। बहुत हाँ, बढ़िया तो क्यों, ये तो क्योंकि ठीक इस है। तरीके का एनवायरनमेंट वेरी मिलना वेरी बहुत जरूरी होता है। कॉन्ग्रेचुलेसन यार तुम लोग को, बहुत अच्छे अब जगह आ जाओ रहे हो, मतलब कॉलेज बहुत तो जर्नी को महारत्ना पूरा कंपनी एंजॉय है। करो, जितना खाना खा सकते हो खाना खाओ, जितना अरे एंजॉय हाँ, कर खाने सकते के हो लिए टेंशन नहीं है, किसी भी चीज का नहीं है, ऑफिस में भी ऑफिस कल्चर भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा और है। एक चीज तो मतलब इतने दिन में ऋषभ सर के लिए एक चीज है कि आपने सर तो वो बुक वालों का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, जो पहले मतलब जेबी मतलब हम लोग के टाइम में जो इतना मोटा मोटा जेबी गुप्ता आता है, बहुत सारे जो मतलब नाम नहीं लेना है, लेकिन बहुत सारे टीचर है जो कि मतलब एक कोर्स फ्री मतलब उसको अनाउंस किए हुए हैं कि नहीं हम पूरा पूरा जेबी गुप्ता खत्म करवाएंगे, तो ये खत्म, ये बुक खत्म करवाएंगे वो बुक। लेकिन आपका जो जितना भी जैसे वो चाहे तो शपथ बैच है जो सबसे पहले है, वो जो सिर्फ क्वेश्चन के लिए है, चाहे वो दर्पण वाला है विद्युत दर्पण, चाहे जो अभी मास्टरी कोर्स आया है, तो इसमें आप वैसे वैसे सारे सिलेक्टेड कोर्स हैं जो बच्चा मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता है। मतलब जेबी गुप्ता का प्राइस फिर भी 1100 है अभी भी, 1100 900, या फिर जो मेडिजी का बुक आते हैं अच्छे अच्छे लेवल के एई का। तो क्योंकि अब जो पैटर्न ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है सर, जो एई जेई चाहे ईएससी में लोग कहते हैं कि नहीं ये ईएससी का क्वेश्चन है एसएससी में कैसे पूछे, लेकिन वो जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है जो गेट में पूछता है वही आजकल हम लोग को आरआरबी जेई में पूछ रहा है, वही एसएससी जेई में पूछ रहा है, या फिर वही क्वेश्चन आ रहा है। तो वो सारा बुक अफोर्ड करना, या फिर अगर डिजिटल फॉर्म में भी है तो फिर अच्छा फोन से कौन ही पढ़ता है, टैब का व्यवस्था करना, फिर ये तो वो सब चीज को आप इलिमिनेट करके आप 200 का कोर्स में आप जो कर दे रहे हैं, आप पहला बार तो आप कंपटीशन बहुत बढ़ा दिए हैं, कट ऑफ इस बार ज्यादा जाने का सिर्फ आप रीजन है। लेकिन ठीक है, आप मेहनत भी मतलब आपसे जो अगर जुड़ता है उसका है। हम लोग भी मतलब पहले जॉब नहीं हो रहा था, लेकिन आपके साथ जुड़ने के साल भर बाद वो मैक्सिमम टाइम लिमिट है कि एक कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक बार कोर्स कंप्लीट करना है, एक बार रिवीजन करना है, उसके बाद ऐसा हो नहीं सकता है कि जॉब नहीं लगेगा। और गवर्नमेंट भी अपनी है कि टाइम टू टाइम उतनी वैकेंसी अरे दे बस रही है भाई कि ठीक आपका है, हो जाएगा। कोई बात नहीं, आज तो जिन लोगों का दिन है मेरा तो चलता ही रहेगा, अपना तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। सब हाँ, ठीक है, बस सर ये है कि यार हाँ, जो और कोई बोलना चाहता है। सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ सर। जैसे कि सर मैंने एमसी मास्टरी कोर्स लिया था, जो भी आप क्वेश्चन उसमें आते हैं सर काफी हैंड पिक रहते हैं क्वेश्चन, जो रिसेंट ट्रेंड में है काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं सर। बाकी टीचर्स का मैं देखता हूँ सर 1 घंटा में 2-3 अच्छे अच्छे हुए क्वेश्चन, बाकी वही सर जो रिपीट क्वेश्चन है वही हो रहे हैं। लेकिन सर आपका हर क्वेश्चन सर चैलेंज करता है, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए सर, या हम कहाँ स्टे कर रहे हैं ये मतलब खुद को देखने के लिए सर काफी अच्छा आप क्वेश्चन लेके आते हैं, और सर पूरा कंसेप्ट सर रिवीजन हो चलो जाता है। अच्छा है भाई, अब आप जाओ डिपार्टमेंट के अंदर और कोई भी आप लोगों से आपके कॉलेज वाले या जूनियर जो कोई भी बात करे, तो बस वहां पे इंजीनियरिंग इनोवेशन का मतलब आपको थैंक यू नहीं बोलना है, आपको बस 3 लोगों को बताना है
ठीक है, कोई बस दिक्कत 3 लोगों को। बस 3 लोगों को बताना है। मैं तो अभी कॉलेज में हूँ, तो सब लोग पूछ रहे थे कहाँ से प्रिपरेशन किए हो। हाँ तो वहाँ अच्छा, स्कीमें बता दो कि स्कीमें बढ़ रही है, बस जुट जाओ। यस सर। ठीक है यार, चलो कोई नहीं। बस भाई मेरा तो यही मानना है कि जीवन में मुझे कहीं से गाइडेंस नहीं मिली। मैं आपको लिटरली एक बात बताता हूँ, मैंने आज तक कभी किसी से शेयर भी नहीं की है, फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ। जब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम पे, मतलब मैं ईएसी की तैयारी कर रहा था, गेट का भी पेपर दे रहा था, इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी दे रहा था। आई थिंक 2020 का समय होगा। तो उस टाइम पे मैंने कुछ लोगों को देखा, मतलब टेलीग्राम वगैरह तो मैं नहीं जानता था उस टाइम पे। 2020 में टेलीग्राम कहाँ आया था? अभी 2-3 साल से आया है ना। नहीं आता। होता भी था तो मैं उस पे एक्टिव नहीं था बिल्कुल भी। तो मैं फेसबुक चलाता था उस टाइम पे, तो फेसबुक पे मैंने कुछ लोगों को देखा जो अभी रिसेंटली सिलेक्ट हुए, ये वो। मैंने कम से कम 20-50 लोगों को मैसेज किया होगा जो आईएएस में, यूपीएससी, ईएससी में सिलेक्टेड है। 20-50 लोगों को मैसेज किया होगा कि आपकी अपनी प्रिपरेशन गाइडेंस क्या रही, कैसे आपने तैयारी की, इलेक्ट्रिकल के लिए कौन कौन सी किताबें फॉलो की, क्योंकि ईएससी का सिलेबस बहुत वाइड है, तो गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। गेस व्हाट, एक सिंगल बंदे का रिप्लाई नहीं है, एक सिंगल बंदे का भी। क्या ये लोग अपना फेसबुक अकाउंट नहीं खोलते हो? कि बिल्कुल खोलते होंगे, लेकिन क्यों मैसेज करें? हम ऑफिसर रैंक पे है, ये कौन मैसेज कर रहा है, क्या है कौन नहीं है, हमें क्या लेना देना। तो इस चीज को मैंने बहुत ज्यादा पर्सनली ले लिया। मैंने कहा कि भाई, गाइड करने के लिए सच में कोई नहीं होता है, अपने जीवन में आपको खुद ही फाइट करना है और खुद ही सीखना है। तो उसी का नतीजा है जो आज मैं आपको दिख रहा हूँ, जो भी दिख रहा हूँ। मैं सेल्फ मेड इतना ज्यादा हूँ, मतलब मैंने खुद से इतना ज्यादा स्ट्रगल किया है, इतना घिसा है खुद को, जितना शायद ही कोई किसी को अपने आप को घिसता है, या घिस भी ले तो बिल्कुल आगे निकले, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं नंबर 1 रहूं और सबसे आगे रहने की कोशिश करता हूँ, बस अपने आप को इतना एफर्ट मारता हूँ। तो बस, जो मुझे गाइडेंस नहीं मिली, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो मेरे द्वार तक आ रहा है या मुझे इससे पूछ रहा है, वो खाली हाथ ना जाए। चाहे आप किसी भी ब्रांच के बच्चे हो, इलेक्ट्रिकल की जरूरत नहीं है। आपको अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैसेज करिए। आपको रिप्लाई नहीं आया तो बताइएगा। गाइडेंस के लिए डे एंड नाइट 365 दिन 24 घंटे इंजीनियरिंग इनोवेशन आपके लिए खुला होगा, और उसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि नहीं? यस सर। यस सर। चलिए, तो यार आज बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। आगे के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक। अपने घर में भी खुशियां बांटिए। जैसे एचपीसीएल का फर्स्ट सैलरी आए तो सबसे पहले अपने घर वालों के लिए यार जरूर कुछ ना कुछ खरीद के देना उनको, और बताना मत, उनसे पूछना मत क्या चाहिए, उनको खुद से खरीद के देना। क्योंकि घर वाले हमारे हाँ। मम्मी पापा क्या होते हैं, बहुत मतलब हम्बल होते हैं, बहुत ज्यादा वो होते हैं, मतलब भोले होते हैं। वो तो बोलते हैं बस बेटा तेरी नौकरी लग गई, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ जब हम लोग उनको कुछ खरीद के देते हैं ना, तो उनको अंतरात्मा से इतनी ज्यादा खुशी होती है कि उनका जीवन सफल हो जाता है। और सच में ऐसा है भी। तो यार बहुत बहुत बधाई आप सभी को, आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर टुडे।